क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 30th ऑफ सितंबर 2020, यूनिट मैग्नेटिक्स का लेक्चर नंबर 18। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का टॉपिक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कंफ्यूजिंग मतलब टॉपिक टफ नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से कंफ्यूजिंग है, इसको समझने का ट्राई करना। जो अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिखाया गया था इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। जिन्होंने मेरे से वीडियो पढ़ा है उनको, या फिर खुद से भी पढ़ा है, तो उनको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनावटी टॉपिक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल तो होता ही नहीं है कुछ, इसलिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा अलग तरीके से पढ़े होंगे। फिजिक्स में तो बनावटी टॉपिक है, इक्वल ऑपोजिट चार्ज। ऐसा कहां से लाओगे इक्वल ऑपोजिट चार्ज? बट क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रूफिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पढ़ाया गया था। उससे बढ़िया टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस होता है। मैग्नेटिक डाइपोल में इक्वल ऑपोजिट पोल सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। और ये तुमको कहीं से लाने का जरूरत नहीं है, चाहे तुम बार मैग्नेट का बात करो, तुम हॉर्सशू मैग्नेट का बात करो, या फिर जो चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट बना लो। खुद ब खुद उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मतलब टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल सोचना मुश्किल है। मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ अलग से सोचना भी नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल एन अरेंजमेंट ऑफ two magnetic poles of equal and opposite strengths separated by a finite distance is called magnetic dipole। ठीक है, और कुछ अलग से करना भी नहीं है, एक बार मैग्नेट के थ्रू समझाया जा सकता है। बट जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट नहीं है, सिर्फ बार मैग्नेट के चक्कर में मत रहना। लेकिन सबसे आसानी से मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट से समझाया जाता है। तो ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोलैरिटी अलग है और उसके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। तो तुमको अलग से मैग्नेटिक डाइपोल बनाने का जरूरत नहीं है, कैसा भी मैग्नेट ले लो, खास करके समझाने के लिए बार मैग्नेट को ले लो। तो बार मैग्नेट खुद ही एक मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा छोटा होता है, बट हमें फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक लेंथ। साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L लेते हैं। 2L होता नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी 2A लिए थे। 2A का मतलब दूरी लेके दुगना करना नहीं होता है, दूरी को ही 2A लिए थे। यहां पर मैग्नेटिक लेंथ को ही 2L लेंगे। जो लोग रेगुलर क्लास किए उन्हें याद होगा 2A का डायरेक्शन फिक्स था, निगेटिव से पॉजिटिव लेते थे, वेक्टर था। इधर भी हम लोग ये जो 2L का डायरेक्शन है ये हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ लेंगे और ये वेक्टर होगा। ठीक है, तो वहां पर भी वर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर उस डाइपोल को कैलकुलेट करने वाला फिजिकल क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर भी वर्ड है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m से डिनोट करेंगे। यहीं से पेच है। एक्चुअली में ये टॉपिक इस चैप्टर में आ रहा है, बट जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप, टॉर्क ऑन अ लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल पर टॉर्क लग रहा था वहां पर ये m वर्ड पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया, बट डेफिनेशन के हिसाब से वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं था, डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर इंट्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे करते थे? P वेक्टर बराबर Q into 2A होता था। यहां पर भी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे Q वहां पर चार्ज था, इस बार दोनों पोल में से किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ लेंगे, m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, गुना दोनों के बीच का डिस्टेंस वहां पर 2A था, यहां पर 2L है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, दिस इज पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L पर वेक्टर। ठीक है, वहां पर 2A का वेक्टर जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता था। मैग्नेटिक डाइपोल के केस में ये
साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ लेते हैं और फॉर्मूला इसका बैठ रहा है m वेक्टर इक्वल टू m इंटू 12 वेक्टर। तो जिधर 12 का डायरेक्शन वही m का डायरेक्शन, 12 का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ठीक है। बट पंगा यही है कि इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट है ही नहीं, हमको फट से ये टॉपिक यहां से हटा करके इलेक्ट्रिक करंट में घुसा देना होगा, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, पूरा चैप्टर ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर है, जो कि हमने इसका यूनिट पिछले चैप्टर में याद किया था। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, जबकि यहां करंट दिख ही नहीं रहा है। पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो देख लेना, टॉर्क ऑन अ लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहीं पर आया था टॉर्क बराबर m क्रॉस b। m हम लोग पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर था। यहां पर भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एम्पियर मीटर स्क्वायर ही है, बट यहां पर ना करंट दिख रहा है ना एरिया, बट इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एम्पियर मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का m इंटू 12 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग पोल स्ट्रेंथ का यूनिट निकाल सकते हैं। ये अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर है और ये अगर मीटर है, तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। जैसे Q का चार्ज था, Q इसमें चार्ज था, इसमें M क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर। बट ये आप अपने किसी सीनियर भैया दीदी लोग से या फिर तुमसे ही मैं 4-5 दिन बाद पूछूंगा, तुम भूल जाओगे, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल से किसी को कोई लेना देना है नहीं। हम लोग फट से इस टॉपिक को पलट करके इसको करंट कैरिंग लूप पे लेके जाएंगे, ये आपको समझाने के लिए है। बट यूनिटी तो याद है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो लोग भूल गए, ये आया था m बराबर i a आया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। वहां पर डायरेक्शन पता लगाने के लिए i का डायरेक्शन ऐसे a, जिस तरफ a का डायरेक्शन होता था वहां m का डायरेक्शन आता था। एम्पियर मीटर स्क्वायर टॉर्क वाले टॉपिक में समझाया गया था। ये दूसरे तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझाया जा रहा है, बट फट से हम लोग इसको करंट कैरिंग लूप पे लेकर के चले जाएंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में टू इक्वल अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, और पोल स्ट्रेंथ गुना मैग्नेटिक लेंथ से आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला Q इंटू 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इसका M इंटू 12 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लोग अच्छे से पढ़े, बड़ा फेमस टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, इक्वेटोरियल पर निकालते थे, एट एनी पॉइंट पर निकालते थे, उस पर टॉर्क निकालते थे, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ये ऐसे देखने में अभी तक बिल्कुल बराबर लग रहा होगा, बट ये सब उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसको फट से हम लोग मैग्नेट से हटा करके फिर करंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करके रख लो। अब देखना, जो अभी टॉपिक बताऊंगा ध्यान से समझना, नहीं समझे तो तुम्ही को तकलीफ होगा, बहुत भारी तकलीफ में फंस जाओगे। टॉप 5 टॉपिक में से है, टॉप 5 टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का टॉप 5 टॉपिक में से है। टॉप 5 टॉपिक में से है नहीं है वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पहले पढ़े मैग्नेटिक डाइपोल लूप में वहां पर याद करवाया गया, फिर पढ़े भैया नहीं ये गलत हो रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इक्वल अपोजिट पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए मैग्नेट में। फिर देखें कि अभी देखेंगे कि वो तो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, आपको करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। ये करंट लूप को कंसीडर करेंगे, कंसीडर दिस करंट लूप, इस करंट लूप को कंसीडर करो, इस करंट लूप को कंसीडर करो। क्लास 10th का बुक अगर है साइंस का, क्लास 10th का साइंस का बुक है तो उसको भी निकाल लो, क्लास 10th का साइंस का बुक है तो उसको भी निकाल लेना, और नहीं तो मैं अभी समझा ही रहा हूं। ये करंट लूप है, इसको ध्यान से देखो, ऐसा लूप है। इस लूप में 10th में हमने पढ़ा था कि अगर एक कार्डबोर्ड लगा दें तो जहां से ये तार घुस रहा है वहां पर कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, जहां पर ये इंटर कर रहा है वहां पर भी कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, क्लास 10th में पढ़े थे। बट अगर ध्यान से देखोगे तो जहां पर एंट्री कर रहा है वहां पर कंसेंट्रिक सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है
वो कुछ और निकलेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से, और जहां पर एंट्री कर रहा है वहां पर कंसेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शन कुछ और निकलेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से। और 10th में पढ़े थे जैसे जैसे ये दूरी जाएगा ये आर्क सीधा होता जाएगा, सेंटर पर आते आते ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 10th का बुक से भी देख सकते हो। वैसे ही यहां पर कंसेंट्रिक बनेगा बट धीरे धीरे आर्क बड़ा हो जाएगा और सेंटर पर आते आते ये लाइन कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब कॉमन सेंस कहता है कि एक बार करंट निकल रहा है एक बार करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर 10th में ठीक से नहीं पढ़ा है तब यही बताओगे, अगर पढ़ा है तो अब बताना। जरा इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर देखो। इस पॉइंट पर करंट क्या बाहर की तरफ जा रहा है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें अगर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अंगूठा ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, ये लाल वाला जो मार्कर से मैंने किया है, और सेंटर पर आते आते जो सीधा हो जाएगा उसमें देखो, ये देख रहे हो ऐसे एरो 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 आते हुए एरो ऊपर की तरफ ही रह जाएगा। अब जहां पर एंट्री कर रहा है इस पॉइंट को देखो, इधर 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 इस पॉइंट को देखो, ठीक है। इस पॉइंट्स को देखो, क्या बताओगे, करंट एंट्री इधर बताओ, ये कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, हाथ करोगे हाथ कंसेंट्रिक सर्कल में, ये देखो ऐसे घूम रहा है, इस बार कैसा आ रहा है, इस बार एरो मार्क इस तरफ से आ रहा है, तो ये तो अपोजिट हुआ, तो ऐसा लगता है कि कैंसिल हो जाएगा। 10th में ठीक से पढ़ा ही नहीं अगर आपको लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे जाते जाते ये भी सीधा हो जाएगा और देखोगे ये ऐसे 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 होते हुए जो सीधा वाला लाइन है उसमें दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप हो जाता है, और एड अप होने के वजह से सेंटर पर इस तरह का पोजीशनिंग हो जाता है। कुछ समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो जो लोग को समझ में आया होगा तो देख रहे होगे ये जो बीच वाला जो है इस पर देखोगे तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप होकर चला जा रहा है। क्या लग रहा है, कहीं से एंट्री हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, कहीं पर जा रहा है। 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े। अगर एक बार मैग्नेट को याद करेंगे तो बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से एंट्री होता है, नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। तो क्या कह सकते हो, अभी क्या पढ़ा है गया, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस है, इसी को तो मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। और यहीं पर वर्ड बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यही टॉपिक है, आपको अभी पढ़ाया गया कि बार मैग्नेट पे बनता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बट अब क्या पढ़ रहे हैं, ये एक लूप है, ये एक लूप है। इस लूप में अगर करंट पास करेगा तो वो लूप भी बिहेवियर शो करेगा मैग्नेटिक डायपोल का, और इसके साथ भी फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। अब हम लोग यहां पर गेसवर्क करेंगे, पहले प्रूफ कर दिए कि करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल है, और अब फॉर्मूला डिराइव सोचते हैं। तो इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग लूप है, तो किस चीज पर डिपेंड करेगा, केवल करंट और एरिया के ऊपर। इसको मिला करके लिखेंगे तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I × A आएगा। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ये प्रूफ हो गया कि किस तरह से एक करंट लूप को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला I × A हो जाएगा। अगर एक टर्म के लिए है तो IA, n टर्म के लिए होगा तो M बराबर NIA हो जाएगा। और क्योंकि आपने कंफर्म किया है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वाला भी वेक्टर होगा। वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका वाला तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इसका वाला कैसा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। टॉर्क ऑन अ लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर से पहले इस पर होमवर्क भी था, बहुत लोगों ने सही बनाया भी था।
होमवर्क में ही डायरेक्शन करना सिखाया गया था। जिन्होंने पहले होमवर्क किया है उनको डायरेक्शन मालूम होगा। जो सीधा इसी टॉपिक पर आ गए हैं, तरीका इसमें अभी भी राइट हैंड थंब रूल ही है। करंट जिस तरफ जा रहा होगा उस पर हाथ स्वर्लिंग करना है। अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और m बराबर I A है। जिधर एरिया उधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिधर एरिया उधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिधर एरिया उधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m इंटू 12 तो होता है, बट उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि m इंटू 12 के लिए आपको पोल स्ट्रेंथ चाहिए होगा, तो वो फॉर्मूला सिर्फ मैग्नेट पे काम करेगा। I इंटू A हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट नहीं है, पूरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर से लेना देना है। एक लूप के साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू A हो जाएगा, या फिर NIA हो जाएगा। अब बड़ा फेमस टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सब टॉपिक कनेक्ट, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है कुछ लोग समझ रहे होंगे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। एटम, न्यूक्लियस, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट लूप में गोल 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 घूम रहा है लूप में, तो वो अपने साथ क्या एसोसिएट कर लेता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने शेल पे घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, घूम रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी है, ये आर का डायरेक्शन है। क्लास 11th में रोटेशनल मैकेनिक्स भी पढ़ा है हमने, उसमें पढ़ा था L बराबर R क्रॉस P होता है। R क्रॉस P मतलब R और P दोनों पे परपेंडिकुलर। P मोमेंटम होता है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के तरफ होता है, तो यहाँ मोमेंटम का डायरेक्शन है और यहाँ पर R का डायरेक्शन है। R क्रॉस P इन दोनों पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर किधर होगा बताइए, इन दोनों पे परपेंडिकुलर ऐसे सामने की तरफ होगा, तो यही सामने की तरफ लिया गया है, ये L का डायरेक्शन है। ठीक है, इसको पहले नंबर पर हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये L एंगुलर मोमेंटम है। कुछ आता ही नहीं है, 11th पढ़े ही नहीं हो, तो अब कोई क्या कह सकता है। एंगुलर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। R क्रॉस P, R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री, RP sin 90, sin 90 is 1, तो RP और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, दिस इज MVR हो गया। ठीक है, अब थोड़ा करंट का बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, रिवॉल्यूशन नहीं एक कंप्लीट रोटेशन के लिए I बराबर होता है Q बाई T। Q है E, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम नहीं, टाइम पीरियड, दिस इज कैपिटल T। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई R बाई V। तो I बराबर कितना हो गया, E बाई T, तो T के जगह पर 2 पाई R बाई V घुस गया। इसको हम लोग घेर के रख लेंगे। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा है लूप में, करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है I इंटू A। I मेरा निकल गया EV बाई 2 पाई R, A मेरा निकल गया पाई R स्क्वायर। इसको काटने पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया EVR बाई 2, और इसको अगर मिला करके देखते हो, इसको और इसको अगर मिला करके देखते हो तो M बराबर क्या हो जाएगा, E के जगह E, 2 के जगह 2 और VR के जगह पर, यहाँ पर VR के जगह पर कितना देगा, यहाँ पर VR, RV के जगह पर कितना हो जाएगा, RV के जगह पर L बाई मास अपन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, E के जगह E, 2 के जगह 2, VR के जगह पर L बाई ME हो गया। तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अभी मैच हो रहा है, एक साथ आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, अभी इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, अभी पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं। बड़ा गजब का टॉपिक आएगा अभी, है ना। अब निकालो हाथ, अपना हाथ निकाल करके थोड़ा डायरेक्शन बताओ,
क्योंकि m भी वेक्टर है, l 11th क्लास से जानते हैं वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अभी पता लगाएंगे। पता लगाओ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। तो बताओ a का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी। ऐसे अभी समझाया, अरे अभी समझाया, ऐसे है तो a का डायरेक्शन किस तरफ आया, बाहर की तरफ। जहां a उधर m, तो m का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, और l का डायरेक्शन भी किस तरफ है, बाहर की तरफ है। तो l और m दोनों का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो e बाई 2me और ये l, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे समझ में, अरे आ रहा है क्या, गलत है, ये गलत है। बताओ क्यों गलत है, क्यों गलत है बताओ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन थोड़ी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है, करंट तो ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा तो ए अंदर के तरफ, ए अंदर के तरफ तो एम अंदर के तरफ, लेकिन एल कहां पर आ रहा है, बाहर के तरफ। इसका मतलब है एम और एल का डायरेक्शन माइनस साइन के साथ आएगा। ये हमेशा याद रखना, फॉर्मूला तो यही होता है, बट एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, हर केस में नहीं, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, करंट का नहीं। करंट का डायरेक्शन तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। करंट इधर होता, करंट इधर होने की वजह से ए इधर होता, ए इधर होने की वजह से एम इधर होता, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हर केस में नहीं होगा। एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में इतना कॉन्सेप्ट आपको बिठाना है, ठीक है, बिठाइए पहले। तो जब यहां तक याद हो गया, जब यहां तक याद हो गया तो थोड़ा सा और मेहनत करो। टफ टॉपिक है, टफ टॉपिक है, टफ टॉपिक है, बट यहां तक याद कर लियो तो थोड़ा सा आगे का भी याद कर लोगे। अब हम लोग इसमें बोर्स का पोस्टुलेट लगाते हैं। बोर्स साहब का पोस्टुलेट 9th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो आपने इलेक्ट्रॉन घुमा दिया एटम में गोल गोल गोल, बट नील बोर साहब ने बताया कि हर इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के बगल में शेल में गोल गोल नहीं घूम सकता है। केवल वही एटम के बगल में इलेक्ट्रॉन गोल गोल शेल में घूम सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जिसके एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब m बराबर आपने फॉर्मूला E/2me, E/2me इंटू L के जगह पर ये सेटअप हो गया NH/2 पाई, ठीक है। अब थोड़ा सोचना, अब यहां पर वर्ड है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, हर बार आता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, वेरी फेमस टॉपिक है, वेरी फेमस टॉपिक। बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है, वेरी फेमस टॉपिक। बोहर्स मैग्नेट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में गोल 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 घूम रहा हो, वो भी हाइड्रोजन एटम का, उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, केवल उसको ही हम लोग बोहर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। आज का टॉपिक था करंट लूप से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट खत्म हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अगर ये फर्स्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमे, वो भी हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन के गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। मतलब इस पूरे डेटा में n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, n बराबर 1 एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, वो भी हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिट चाहिए। ये हाइड्रोजन एटम छोड़ करके कहीं से हो नहीं पाएगा। इसमें E की वैल्यू मालूम, 2 की वैल्यू मालूम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मालूम, n की वैल्यू 1 मालूम, h प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू मालूम, 2 का वैल्यू मालूम और पाई का वैल्यू मालूम। इन सब वैल्यू को प्लेस करोगे तो आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट सेल, और उस फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर गोल 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 घूमे,
उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अलग से म्यू से डिनोट कर ले रहे हैं। दिस इज आवर बोहर्स मैग्नेटॉन। तो यही टॉपिक पढ़ना था। आज के टॉपिक में क्या सीखे? पहले मैग्नेटिक डाइपोल, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फिर पता चला अरे ये कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लूप के साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। फिर आपको कनेक्ट करके प्रूफ करवाया गया कि देखो जो बार मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो करंट लूप के साथ भी आ सकता है। और एक फेमस करंट लूप है, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमे एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम में n बराबर फर्स्ट सेल में, उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मोटा मोटी फिक्स वैल्यू है, उसको हम लोग बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। ये टॉपिक हो गया खत्म। इसका न्यूमेरिकल करेंगे अगले क्लास में। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।